जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी। राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे का दास। मैं राधे का दास। राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे का दास। मैं राधे का दास। मैं राधे का दास। राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे का दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावनवास। जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावनवास। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम 9वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान का जो ज्ञान है, जो गुह्यतम ज्ञान है, उसके बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अच्छा, भगवत गीता के 18 अध्यायों में प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के बारे में बताए। बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के माध्यम से बारे में बताया गया है और अंतिम के 6 अध्याय में भगवान ज्ञान योग के बारे में बताया। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीन ही तरह के योग के बारे में पूरी भगवत गीता भगवान ने कवर की है।
और भगवान कहते हैं कि इन तीनों योग में जो भक्ति योग के माध्यम से मुझे पाने की कोशिश करता है, मैं उसे बहुत आसानी से मिल जाता हूं। भक्ति योग से खोजने का प्रयास करने वाला मनुष्य मुझे जल्द से जल्द ही पा लेता है, केवल और केवल भक्ति योग। और महाराज, भक्ति योग काफी सरल योग है, समझ रहे हैं? अरे बड़े बड़े योगियों को देखते हैं, कोई योगी हिमालय में बिना वस्त्र के ठंड में ठिठुरते हुए एक पैर पे खड़े होके अपनी योग साधना से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। कोई अपने सर पर गरम कलश लेकर कितने वर्षों तक, अभी माघ मेला प्रयागराज में आयोजित होने वाला है, आप लोग जाके देखेंगे तो बहुत बहुत से सिद्ध महात्मा सब माघ मेले के आयोजन में आते हैं। संगम स्नान के लिए उनके साधुओं में अगर आप जब जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी योग साधना के माध्यम से केवल और केवल भगवान को पाने के लिए सब प्रेरित है। भगवान कहते हैं कि योग बहुत कठिन है, लेकिन जो भक्ति योग के माध्यम से मुझे पाएगा, और भक्ति कैसे पाएगा? चैंट हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण भगवान राम के मंत्र का जाप करे इस जीभ से, इस मुंह से, और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करिए इस मुंह से, बस आपकी भक्ति पूरी हो। तो स्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों की संगति होगी तो चैंटिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, भगवान का कीर्तन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, भगवान का नाम आप खुद लेने लगेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे लेने के लिए, भगवान के प्रसाद का वितरण होगा। तो भक्ति योग के माध्यम से भगवान कहते हैं कि मनुष्य मुझे पाओ और अपने जीवन को सफल करो। सो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है अध्याय 9, उसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इदं तुम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, जो कि मुझसे तुम ईर्ष्या नहीं करते। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं होती? देखो, जलन एक दूसरे से तभी होती है जब एक का नॉलेज दूसरे से ज्यादा हो, और अगर एक के पास ज्ञान ज्यादा हो गया तो दूसरे का ज्ञान लेगा ही नहीं, तो इससे जलन उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान भली भांति जानते हैं कि अर्जुन तो मेरा मित्र है, अर्जुन तो मेरा सखा है, अर्जुन तो मेरा दास है, इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसे जान लेने के बाद तुम्हें संसार में कोई और कुछ जानने की जरूरत नहीं। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो भक्ति योग में लगा रहता है, भक्ति में सदैव जिसकी रति बनी रहती है, ब्रह्म पद्म पुराण में यह वर्णित है, जो भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान का नाम सदैव लेता रहता है, उसका जो पाप होता है ना, अप्रारब्ध। देखो, प्रारब्ध एक है और एक अप्रारब्ध है। प्रारब्ध वो है जो आप पिछले जन्म में आप कर चुके हो, जो संचय होके इस जन्म में आप भोग रहे हो, वो प्रारब्ध है। और जो अप्रारब्ध है वह इस जन्म में आप कर रहे हो, पाप कर्मों को करके अपना अप्रारब्ध इकट्ठा कर रहे हो, जो आप अगले जन्म में भोगोगे। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसका अप्रारब्ध कट जाता है, उसका अप्रारब्ध मतलब जो अभी जो संचय कर रहे हो वो कटेगा, पिछला वाला नहीं कटेगा। पिछला वाले तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो अगले की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा, बट थोड़ा ही कम होगा, उसका प्रभाव रह जाएगा। सपोज
जैसे रोड पे जाते टाइम एक कूड़े की गाड़ी निकलती है ना, तो कूड़े की गाड़ी तो निकल जाती है लेकिन कुछ देर तक वो महकता रहता है सारा। इसी प्रकार हमारे पाप तो कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं पाप के प्रभाव के कारण हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, उतनी दिक्कत नहीं है। और ऐसा मैजिक कैसे होता है? केवल और केवल भगवान का नाम लेने से। हरे नाम केवलम, केवल और केवल हरि का नाम लीजिए, केवल और केवल। भैया इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने बोला कि प्रभुपाद जी, अगर सारे व्यक्ति आपके बताए हुए रास्ते पे चलने लगेंगे, भगवान के बताए हुए आदर्शों का अनुसरण करने लगेंगे, तो इस भौतिक जगत में तो कोई रह ही नहीं जाएगा, सब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, तो इस भौतिक जगत में रहेगा कौन? भगवान के बनाए हुए इस जगत में। तो जानते हैं प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान के बनाए हुए इस भौतिक जगत में तुम्हारे जैसे मूर्ख जरूर रहेंगे, जो एक क्वेश्चन करेंगे भगवान के आदर्शों पर, भगवान के रास्तों पर, भगवान के ज्ञान पर। और ऐसा है आध्यात्मिक जगत में, और ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा से ही केवल आप आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान की कृपा नहीं हुई तो आप भौतिक जगत में रहेंगे, विषय रूपी रस पीकर वासनाओं में बंधे रहेंगे। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अप्राप्य माम निर्वंतन्ते। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, न निर्वंतन्ते, वो कभी नहीं लौटते। इस जन्म और मरण की दुनिया में वो कभी वापस नहीं आते। अप्राप्य माम निर्वंतन्ते, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और जो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान से दूर रहते हैं, वो तो इस पृथ्वी पर जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसे व्यक्ति अपने पाप को भोगने के लिए, अपने दुख को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, बार बार अपनी माता के गर्भ में सोते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे भगवान की बनाई गई इस भौतिक दुनिया में यह भगवान से निकली है, भगवान ने इसकी संरचना की है, लेकिन भगवान इससे दूर है, भगवान इसमें मिले नहीं है। हम में, आप में है, हम में, तुम में, खट खम में, सब में है भगवान, कण-कण में है भगवान। लेकिन भगवान इससे अलग है, इससे दूर है। सपोज एक सरोवर में जो कमल का फूल होता है, कमल का फूल जो होता है, वो जैसे जैसे सरोवर का पानी बढ़ता रहता है, कमल का फूल ऊपर उठता रहता है। सरोवर का पानी कभी कमल के पंखुड़ी को डुबा नहीं पाता है, कमल के फूल को कभी डुबा नहीं पाता है। वह जल में रह के भी जल से अलग होता है। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन से यह भी कह रहे हैं कि अर्जुन, ये दुनिया मैंने बनाई है। हालांकि ये दुनिया मैंने बनाई और दुनिया मैंने कैसी बनाई है? दुखालयम अशाश्वतम। ये मैंने दुखों का घर बनाया है, और दुख का घर तब है जब हमसे आप विरक्त होकर रहे। अशाश्वत है, यह समाप्त होगा। कि जब सबसे पहले सतयुग आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है, तो सतयुग के समाप्ति के बाद सारे जीव जंतु कहां गए? गायब हो गए, या अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके सीधे त्रेता में पहुंच गए? क्या हुआ? भगवान इस अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक युग के समाप्ति होने के बाद इस संसार के सारे जीव जीवात्माएं मुझ में समा जाए। कोई नहीं रहता, भगवान अपने जैसे कि समेट लेते हैं सब एक युग के। और युग की समाप्ति होती है श्री ब्रह्मा जी के मृत्यु के बाद।
ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, इसकी गणना हमारे बस की नहीं। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक युग का अंत होता है, और युग के अंत के बाद भगवान क्या करते हैं कि अपने जीव और जीवात्माएं जितनी है इस संसार में, उनकी संरचना को वो अपने अंदर समेट लेते हैं, और बाद में जब अगले युग सृष्टि की संरचना करते हैं, प्रारंभ होती है, तो भगवान ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये सारे जो भौतिक संरचना है ये मेरे ही आदेश द्वारा संरचित होती है, और मेरे ही कहने पे इसका विनाश होता है। हमें समझना चाहिए कि एक ही सुप्रीम पावर है, उसी के ही कहने पर सब कुछ। वो तो कहते हैं ना कि उनकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो यह सत्य है कि उनकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता महाराज। वो स्वामी जी तो लिखते हैं कि सवे न चाहे राम को सही। एक ही एक सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम पावर है, जो सबको नचा रहा है। हरे कृष्ण।